राजू की गर्मियों की छुट्टी होती है और वो अपने गांव जाना चाहता था। उसने अपने मम्मी से कहा, मम्मी हम गांव जाना चाहते हैं, हमारी गर्मियों की छुट्टी हो गई है। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा गांव तो हम भी जाना चाहते हैं, मगर तुम्हारे पिता की छुट्टी नहीं हो पा रही है, उनके ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए हम लोग गांव नहीं जाएंगे। राजू ये बात सुनकर और भी उदास हो जाता है और कहता है, मम्मी इतने दिन हो गया हमें गांव घूमे हुए, कम से कम छुट्टी में तो ही गांव लेके चलिए। तब उसकी मम्मी उसके पिता से बात करती है और कहती है कि सुनो जी, लड़का अपना ऐसे कह रहा है और वो गांव घूमना चाहता है। तब उसके पिता ने कहा कि ऐसा करो, हमारी तो छुट्टी नहीं है, उसकी छुट्टी अगर मिल गई है तो उसको लेकर तुम गांव चली जाओ और हम यहीं रहेंगे। तुम दोनों गांव जाकर जितने दिन की छुट्टी है उतने दिन बिता के चले आओ। जब ये बात राजू को पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। गांव जाने की तारीख फिक्स हो गई। अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं यहाँ जाऊँगा, अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूमूंगा। ऐसे ही वो कई तरह के सपने अपने मन में सजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जिस दिन ट्रेन पकड़ना था। अब राजू अपने मम्मी के साथ ट्रेन पकड़कर गांव के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रहती है। धीरे धीरे करके वो अपने गांव पहुंच जाता है और सबसे मिलने जुलने के बाद अगले दिन राजू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है और सारा दिन खेल कूद में ही निकाल देता है। शाम को घर वापस आता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा सारा दिन खेला नहीं करते हैं, कुछ घर पर भी बैठा कर। तब राजू कहता है कि मम्मी शहर में तो हमें खेलने के लिए नहीं मिलता था, कम से कम जितने दिन की छुट्टी है उतने दिन तो हमें खेल लेने दीजिए। तब राजू की मम्मी बोली, ठीक है बेटा, ऐसा किया कर, तू ज़्यादा दूर खेलने मत जाया कर, क्योंकि गांव के माहौल से तू वाकिफ नहीं है। तब राजू बात को काटते हुए बोलता है, मम्मी अब मैं छोटा नहीं रह गया हूँ, मुझे भी अच्छे लोगों की पहचान है, किसके साथ खेलना है किसके साथ नहीं खेलना है मैं भली भांति जानता हूँ। फिर अगले दिन ये नहा धोकर तैयार होके, जैसे शहर के लड़के तैयार होकर घूमते फिरते हैं, वैसे ही ये तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। गांव के थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ बड़ी देर तक वो क्रिकेट देखता है। इतने में शाम हो जाती है। तब उसके दोस्त कहते हैं, चल यार बगीचे में घूम के आते हैं। ये बात सुनकर राजू बहुत ही खुश होता है कि आज बगीचे में घूमने के लिए जाएंगे। तब सारे लोग बगीचे में घूमने के लिए आते हैं। तब तक बड़ी जोर से हवा चलने लगती है। हवा में धूल, मिट्टी, पेड़ के पत्ते सारे उड़ने लगते हैं। बगीचे में होने के कारण पेड़ की डालियां आपस में टकरा रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज हो रही थी। बहुत ही डरावना माहौल बना हुआ था। इतने में एक पेड़ से जैसे कुछ गिर रहा हो, घर घर की आवाज करते हुए नीचे को आता महसूस हो रहा था और चारों के मन में डर जैसा माहौल बनने लग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद हवा कम हो जाती है और बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो सब पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे छिपे थे वो पेड़ बहुत ही घना था। इतने में बिजलियां तड़कने लगती हैं। बारिश और हवा के कारण रात जैसा माहौल बन गया था। अब जैसे जैसे बिजलियां कड़क रही थी वैसे वैसे इन लोगों को डर लग रहा था। तभी राजू की नज़र एक परछाई पर पड़ती है और उस परछाई को देखकर वो डरने लगता है और अचानक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इससे वो और भी डर जाता है। तब तक पेड़ के ऊपर से सरसराहट की आवाज़ होती है और सरसराहट की आवाज़ सुनकर और भी सारे लोग डरने लगते हैं। इतने में झाड़ियों से एक सियार भागता हुआ आता है और उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा होने के कारण इन लोगों को पता नहीं चला कि ये सियार है और उसको देखकर ये सब डर जाते हैं। तभी बारिश और तेज होने लगती है और उसमें से एक दोस्त बोलता है, यार बारिश इतनी तेज हो रही है और हम लोगों को डर भी लग रहा है। ऐसा करते हैं
पेड़ के नीचे छिपने से हम लोग बचेंगे नहीं, चल घर चलते हैं। तभी सभी लोग घर जाने के लिए तैयार होते हैं और अचानक बड़ी जोर से बिजली तड़कती है और उनके सामने एक परछाई जैसा नजर आता है। उस परछाई में एक भूत जैसे आकृति बनी हुई थी। ये आकृति देखकर ये सारे डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर डरते डरते वो किसी तरह अपने घर की तरफ चल देते हैं और चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचता है तो अपने मम्मी को आवाज़ लगाता है, मम्मी कपड़े ले आके दो, मैं भीग गया हूँ बारिश में। तब उसकी मम्मी बाहर निकलती है और कहती है कि बेटा कहाँ बारिश हुई है। तब राजू कहता है कि देखो मम्मी मैं कितना भीग गया हूँ। उसकी मम्मी उसके तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा तू कहाँ भीग गया है, तू तो सही सलामत है, तेरे सारे कपड़े सूखे हैं। तब वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है और देखकर हैरान रह जाता है। तब वो बोलता है, मम्मी जहाँ मैं गया था वहाँ बड़ी बारिश हो रही थी और मैं भीग गया था। तब उसकी मम्मी बोली, तू लगता है कि जागते हुए सपना देख रहा है, तू कहाँ भीगा हुआ है। तब उसके बदन को छूती है तो देखती है कि उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है और उसे बहुत ठंड भी लग रहा था। फिर सभी लोग उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने दवाई देकर इसको आराम करने के लिए बोला, लेकिन दवाई से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। तब उसकी दादी बोलती है, बेटा तू किसके साथ गया था। तब लड़का कहता है, मैं इन लोगों के साथ गया था। तब उसकी दादी हैरान रह जाती है और उसकी मम्मी से कहती है कि तू इधर आ, और एक कोने में ले जाकर कहती है कि जिसका ये नाम ले रहा है वो तो 2 साल पहले मर चुके हैं, तो ये उनके साथ कैसे घूमने निकल गया। कि दादी की बात सुनकर उसकी माँ के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई कि ये कैसे हो सकता है, मरे लोगों के साथ मेरा लड़का कैसे घूम रहा था। तब राजू की मम्मी राजू के पास जाकर कहती है, बेटा तू कहाँ घूमने गया था। तब राजू बताता है कि मैं इस बगीचे में गया था। तब राजू की माँ राजू के दादी से कहती है कि लड़का उस बगीचे में घूमने के लिए गया था। तब उसकी दादी कहती है, हाँ उसी बगीचे में वो सब मरे थे। वो सब रात के अंधेरे में आम की चोरी करने गए थे और पेड़ से अचानक पता नहीं कैसे गिरे कि सभी के सभी वहीं मर गए। अब ये बात सुनकर उसकी मम्मी बिल्कुल परेशान होने लगती है। इधर धीरे धीरे करके 2 दिन बीत गया, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तब उसकी दादी बोली, ऐसा करो कि गांव के बाहर एक ओझा रहते हैं, उनके पास जाओ और उनको सारी बात बताओ, तब वो कोई उपाय करेंगे। तब उसकी माँ अपने लड़के को लेकर उस ओझा के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। तब ओझा ने अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देखकर बताया कि ये जो लोग पेड़ से गिरकर मरे थे वही लोग हैं और इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया, वरना वो सब इसको मार डालते। और वो अपनी उजैती से एक ताबीज बनाकर देता है और इसके गले में डालने को कहता है और बोलता है कि अकेले उस जगह पर कभी नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। तब उसके घर वाले उसको अपने साथ लेकर घर आते हैं और उसके गले में ताबीज बांध देते हैं और फिर उसे अकेले कहीं घूमने जाने नहीं देते थे। इसी बीच करते कराते छुट्टी का समय खत्म हो गया और वो दोनों फिर शहर वापस चले गए। अगर एक कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।